नमस्कार। आज हम उन 4 जबरदस्त ताकतों पर बात करने वाले हैं जो लगातार हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। ये वो ताकतें हैं जो हमारे आज के समाज की पेचीदगियों के पीछे काम करती हैं। चलिए इनको समझते हैं। कभी ये ख्याल आता है कि हमारी दुनिया इतनी उलझी हुई और इतनी तेजी से बदलती हुई क्यों महसूस होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब छिपा है उन 4 बेहद शक्तिशाली समाजशास्त्रीय ताकतों में जो हमारी दुनिया की असली ड्राइविंग फोर्स हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं पहली ताकत से। तो हमारी पहली फोर्स है द ग्रेट ह्यूमन मिक्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये है विविधता की ताकत, और ये सीधे सीधे जुड़ी है बहुजातीय समाजों यानी पॉलीएथनिक सोसाइटीज के आइडिया से। अच्छा, तो ये बहुजातीय समाज आखिर होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा समाज है जहां अलग-अलग जाति, कल्चर और भाषा वाले लोग एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के तहत एक साथ रहते हैं। और ये आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन जैसे प्रोसेस का ही नतीजा है। इस बारे में सोशियोलॉजिस्ट रिचर्ड जेंकिंस ने एक बड़ी गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि एथनिसिटी यानी जातीयता इस बात से बनती है कि हम खुद को क्या कहते हैं और दूसरे हमें क्या कहते हैं। मतलब साफ है, जातीयता सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। इसे समाज और हम सब मिलकर बनाते हैं। लेकिन जानते हैं, विविधता के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो ये कल्चरल रिचनेस लाती है। सोचिए, जब अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं तो नए आइडियाज आते हैं, नए पर्सपेक्टिव्स खुलते हैं, इनोवेशन होता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर इसे ठीक से हैंडल न किया जाए तो यही डाइवर्सिटी, जातीय संघर्ष, भेदभाव और पहचान से जुड़े पॉलिटिकल टेंशन की वजह भी बन सकती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमारा अपना देश भारत ही है। यहाँ कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितने कल्चर एक साथ रहते हैं। हमारा नेशनल मोटो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता इसी सच्चाई को तो दिखाता है। सच कहें तो भारत एक पॉलीएथनिक सोसाइटी की ताकत और उसके चैलेंजेस दोनों का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी फोर्स की तरफ। इसका नाम है थिंकिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स यानी एकता की ताकत। ये ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं पहली फोर्स यानी डाइवर्सिटी को बैलेंस करता है। तो ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी पहचान की भावना जो हमारे देश की सरहदों से परे हो। ये मानना कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने देश तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए है। ये हमारी सोच को नेशनल से उठाकर ग्लोबल लेवल पर ले जाती है। इस आइडिया को फिलोसोफर मार्था नुसबाम ने भी सपोर्ट किया है। वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी विश्व बंधुत्व की बात करती हैं। उनका मानना है कि हमारी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वफादारी है, वो किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानी समुदाय के लिए होनी चाहिए। वाकई एक बहुत पावरफुल आइडिया है ये। यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड पीस जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सुलझाने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना भी बहुत ताकतवर है। ये ग्लोबल आइडेंटिटी को चैलेंज करती है और कहती है कि हमारे देश का हित सबसे पहले है। तो इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। और हाँ, एक बात और, डिजिटल एज ने ग्लोबल सिटीजनशिप की इस भावना को बहुत तेजी दी है। आज इंटरनेट की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों और उनके आइडियाज से तुरंत जुड़ जाते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे डायनामिक फोर्स पर। इसका नाम है मॉडर्निटीज अनस्टॉपेबल राइड, मतलब आधुनिकता की वो सवारी जिसे रोका नहीं जा सकता। ये है बदलाव की ताकत। सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडन्स ने मॉडर्निटी को एक जगरनॉट से कंपेयर किया है। जगरनॉट मतलब एक बहुत बड़ा, बेकाबू, पावरफुल इंजन जो बदलाव लाता है। गिडन्स कहते हैं कि हम इसे शायद थोड़ी बहुत दिशा दे सकते हैं, पर इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये एक ऐसी फोर्स है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बदल देती है। तो सवाल ये है कि ये जगरनॉट काम कैसे करता है? सबसे पहले तो ये पुरानी परंपराओं और वैल्यूज पर लगातार सवाल उठाता है, जिससे समाज तेजी से बदलता है। फिर
टेक्नोलॉजी के जरिए ये टाइम और स्पेस को सिकोड़ देता है, दूरियां मानो खत्म सी हो जाती हैं। लेकिन इस रफ्तार की एक कीमत भी है। हमारा भविष्य और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, जिससे एक रिस्क सोसाइटी बनती है। और हाँ, आखिर में यही जगरनॉट ग्लोबलाइजेशन को भी ड्राइव करता है, जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम्स को आपस में जोड़ देता है। और ये जगरनॉट सच में एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो ये हमें प्रोग्रेस देता है, इनोवेशन देता है, इंडिविजुअल फ्रीडम देता है, लेकिन दूसरी तरफ यही हमें नए-नए खतरे भी देता है, जैसे कि एनवायरमेंटल क्राइसिस, मेंटल स्ट्रेस और सोशल एंजाइटी। और यही मॉडर्निटी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। और अब बात करते हैं हमारी चौथी और आखिरी ताकत की, द ड्रीम ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का सपना। इसे हम निष्पक्षता या फेयरनेस की ताकत भी कह सकते हैं। और ये आइडिया जुड़ा है एक क्लासलेस सोसाइटी के सपने से। तो एक क्लासलेस सोसाइटी क्या होती है? ये एक ऐसे आइडियल समाज की कल्पना है जहाँ कोई सोशल क्लास, कोई ऊंच नीच नहीं होती, जहाँ हर इंसान का स्टेटस बराबर हो और सबको रिसोर्सेज तक बराबर पहुंच मिले। एक ऐसा सपना जहाँ सब बराबर हों। इस विचार की जड़ें हमें मिलती हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरीज में। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, अब तक मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का मानना था कि ये जो क्लास स्ट्रगल है, ये आखिरकार एक क्लासलेस सोसाइटी को ही जन्म देगा। तो इसका विजन क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां किसी का शोषण न हो, जहां कलेक्टिव ओनरशिप हो और जहां सच्चा सोशल जस्टिस हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसकी आलोचना भी खूब होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, इसे लागू करना बहुत मुश्किल है और शायद ये इंसान के कॉम्पिटिटिव नेचर के ही खिलाफ है। तो ये थी वो 4 फोर्सेस। हमने इन चारों को एक-एक करके समझा। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका कैसे तैयार करती हैं। तो एक नज़र में देखें तो हमारी दुनिया इन्हीं 4 आइडियाज़ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ है डाइवर्सिटी, यानी द ग्रेट ह्यूमन मिक्स। दूसरी तरफ है यूनिटी, यानी थिंकिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। फिर है चेंज, यानी मॉडर्निटी की अनस्टॉपेबल राइड। और आखिर में है फेयरनेस, यानी द ड्रीम ऑफ इक्वालिटी। तो बॉटम लाइन ये है कि ये चारों फोर्सेस, डाइवर्सिटी, यूनिटी, चेंज और फेयरनेस, लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं, एक दूसरे पर असर डालती रहती हैं। और इन्हीं की आपसी खींचतान से हमारी मॉडर्न दुनिया की कॉम्प्लेक्स रियलिटी बनती है। और जैसा हमने देखा, ये ताकतें हमेशा एक टेंशन में रहती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी ताकत हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को सबसे ज़्यादा डिफाइन करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।